नमस्कार। अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आप सभी को महाजनपद के संदर्भ में बताने जा रहा हूँ। महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों में बटे हुए इतिहास को आज आप जानेंगे। इसकी जानकारी हमें महाजनपद की जानकारी हमें सर्वप्रथम अंगुत्तर निकाय में मिलता है, जो कि एक महान बौद्ध ग्रंथ की महान पुस्तक है। महाजनपद उसकी राजधानी और वर्तमान में यह क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, इससे आज आप वाकिफ होंगे, ताकि आने वाले परीक्षा में आप अधिक से अधिक यहाँ से बनने वाले प्रश्नों को हल कर सकें। मैं सर्वप्रथम आपको बताने जा रहा हूँ कि मगध 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा मगध महाजनपद था, जो कि बिहार राज्य में गृह ब्रज या राजगृह कहें, यहाँ से प्रश्न पूछा भी जा चुका है बीपीएससी में। उसकी राजधानी थी मगध की, गृह ब्रज या राजगृह। इसका वर्तमान में क्षेत्र जो है वह पटना और गया का क्षेत्र ही मगध का क्षेत्र कहलाता है, जो कि बिहार में अवस्थित है। अब मैं आपको दूसरा अंग महाजनपद के बारे में बताता हूं, जिसकी राजधानी चंपा थी, जो कि वर्तमान में भागलपुर मुंगेर का जो क्षेत्र है वह ही अंग का क्षेत्र कहलाता था। यह भी बिहार प्रांत में ही पड़ता है। अब मैं आपको वज्जी महाजनपद के बारे में बता रहा हूं। वज्जी वह महाजनपद है जो कि दुनिया में इस महाजनपद का नाम काफी चर्चित है। कारण उसका है कि यह महाजनपद, वज्जी महाजनपद गणतंत्रात्मक था। रिपब्लिक सिस्टम यहां लागू था। यहां प्रजातांत्रिक और गणतंत्रात्मक व्यवस्था विश्व की प्रथम गणतंत्रीय यह महाजनपद, यह राज्य था। इसकी राजधानी वैशाली कहें, विदेह कहें या मिथिला कहें, यह वज्जी राज्य की राजधानी थी। वैशाली, विदेह, मिथिला। अभी वर्तमान में वज्जी राज्य है कहाँ, तो आप जान लें, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के आसपास के क्षेत्र को ही वज्जी महाजनपद या वज्जी संघ कहा जाता था। यह भी बिहार के ही क्षेत्र में, बिहार प्रांत में पड़ता है। अर्थात आपने देखा कि मगध, अंग, वज्जी, यह तीनों महाजनपद मूल रूप से बिहार में थे। अब मैं आपको काशी महाजनपद के बारे में बताता हूं, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी के आसपास का क्षेत्र यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। काशी, इसकी राजधानी वाराणसी, और वाराणसी के आसपास के क्षेत्र को ही उत्तर प्रदेश में काशी महाजनपद के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट, वत्स महाजनपद, वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी था। यह वर्तमान में यदि हम बात करें तो इसका क्षेत्र इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे, कौशल महाजनपद, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल महाजनपद काफी चर्चित महाजनपद है, जहां के प्रसेनजीत कौशल नरेश राजा थे। यहीं पे अंगुलीमाल डाकू और महात्मा बुद्ध के बीच आप हिंसा पे अहिंसा की जीत के रूप में आप देखते हैं। महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल को हिंसक से अहिंसक बना देते हैं, दुराचारी से सत्याचारी व्यक्ति बना देते हैं। यह क्षेत्र कौशल महाजनपद की राजधानी आपने जाना कि श्रावस्ती थी, और यह क्षेत्र वर्तमान में फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब मैं आपको आगे बताता हूं, उत्तर प्रदेश में ही मल्ल महाजनपद पड़ता था, जिसकी राजधानी कुशावती थी। यह क्षेत्र वर्तमान में देवरिया, बस्ती, गोरखपुर का जो इलाका है वह ही मल्ल क्षेत्र कहलाता था, मल्ल महाजनपद कहलाता था। यह इसकी राजधानी
कुशावती है। यह भी उत्तर प्रदेश में है। अब मैं आपको पंचाल के बारे में बताता हूं। पंचाल महाजनपद, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्ले कहलाता था। यह क्षेत्र वर्तमान में बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का जो क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वही क्षेत्र महाजनपद पंचाल का था। अब मैं आपको आगे बताता हूं चेदी महाजनपद, जिसकी राजधानी शक्तिमती था। वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का जो इलाका है, क्षेत्र है, वह क्षेत्र ही चेदी महाजनपद के रूप में जाना जाता था, जिसकी राजधानी शक्तिमती था। अब अगला आप जाने शूरसेन महाजनपद, जिसकी राजधानी मथुरा थी। मथुरा का इलाका क्षेत्र ही आपको शूरसेन महाजनपद का क्षेत्र था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे मैं आपको बताता हूं अवंती के बारे में। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती के नाम से जाना जाता था, अवंती महाजनपद के राजधानी। और वह क्षेत्र जो था, वर्तमान के मालवा मध्य प्रदेश का इलाका जो है, वह अवंती महाजनपद का इलाका था, जिसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती कहते हैं। अब मैं आपको आगे बताता हूं कुरु महाजनपद। यह भी काफी चर्चित महाजनपद है, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। आधुनिक वर्तमान की बात अगर हम करें तो यह कुरु का क्षेत्र दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के इलाके को ही हम कुरुक्षेत्र कहते हैं। अब मैं आगे बतलाता हूं आपको मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। वर्तमान की अगर हम बात करें तो जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास के जो ये क्षेत्र है, यह क्षेत्र ही मत्स्य महाजनपद कहलाते थे, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। अगला आप जाने कम्बोज महाजनपद, जिसकी राजधानी हाटक थी। यह क्षेत्र वर्तमान में राजौरी एवं हजारा क्षेत्र जो इलाका पड़ता है, वह कम्बोज महाजनपद का क्षेत्र है, जिसकी राजधानी हाटक है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इस सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा दें और अधिक से अधिक शेयर करें। अब मैं आपको आगे इसके महाजनपद के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जिसको कि इत्मीनान से सुनेंगे। अभी तक मैंने जो भी महाजनपद के बारे में आपको बताया, उसे बारीकी से अगर आप याद करते हैं तो यहां से अक्सर बीपीएससी में, सीडीपीओ में, भिन्न भिन्न तरह के परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप निश्चित रूप से आने वाले प्रश्नों को बखूबी हल कर सकेंगे। तो मैं अब आगे बताता हूं अस्मक महाजनपद के बारे में, जिसकी राजधानी पोटली या पोतन कहलाती थी। इसका जो वर्तमान में क्षेत्र है, वह गोदावरी नदी क्षेत्र के अर्थात दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद का इलाका था। 16वां महाजनपद, अंतिम महाजनपद के बारे में आपको जानकारी लेना है, गंधार महाजनपद। यह महाजनपद पाकिस्तान में अवस्थित है। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। यह रावलपिंडी एवं पेशावर के इलाका वाले क्षेत्र को ही गंधार महाजनपद के रूप में हम जानते थे। गंधार महाजनपद काफी चर्चित महाजनपद है भारतीय इतिहास में, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो कि वर्तमान में अभी आपने जाना कि रावलपिंडी एवं पेशावर के इलाका जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, यह महाजनपद काफी चर्चित महाजनपद के रूप में था। अर्थात मैं आपको यह बता दूं, अभी जो आपने जाना महाजनपद, 16 महाजनपद जो अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे, उनमें सर्वप्रथम इसका उल्लेख हुआ था। आप इसे बेहतर ढंग से स्मरण कर लें, ताकि आने वाली परीक्षाओं में आप अधिक से अधिक आप उत्तर दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।